मसूरी शहीद स्थल पर टीन शेड डाले जाने का विरोध, संग्रहालय बनाने की करी मांग। मसूरी शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री द्वारा टीन शेड डाले जाने की घोषणा पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी द्वारा शहीद स्थल स्मारक समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ शहीद स्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पर शहीद स्थल स्मारक समिति के सदस्यों द्वारा शहीद स्थल के ऊपर टीन शेड डाले जाने का विरोध किया गया। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने शहीद स्मारक समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 सितंबर को मसूरी आगमन पर मसूरी शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित संग्रहालय बनाए जाने की मांग की थी। वहीं रोज शहीद स्थल पर उत्तराखंड आंदोलन पर साउंड और लाइट के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित किए जाने की मांग की गई थी, परंतु नगरपालिका को मुख्यमंत्री कार्यालय से नगरपालिका प्रशासन को मिले पत्र में शहीद स्थल पर टीन शेड डालने के लिए कहा गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि शहीद स्थल सड़क से 30 फुट की ऊंचाई पर है, ऐसे में उस पर टीन शेड डालने से उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद स्थल पर टीन शेड न डाला जाए, वहां शहीद स्थल का सौंदर्यीकरण करने के साथ शहीदों और उत्तराखंड के आंदोलन पर आधारित शहीद स्थल के साथ लगी हुई जमीन पर संग्रहालय का निर्माण कराया जाए। मसूरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी शहीद स्थल स्मारक समिति और मसूरी के जनमानस की भावनाओं है कि शहीद स्थल के ऊपर टीन शेड न लगाए जाए व उसके मूल स्वरूप को संरक्षित कर सौंदर्यीकरण किया जाए। वो शहीद स्थल से लगी हुई पालिका की जमीन पर उत्तराखंड के आंदोलन पर आधारित संग्रहालय का निर्माण कराए जाए, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया जाएगा, जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री से शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय बनाए जाने की मांग की जाएगी। मसूरी नगरपालिका परिषद अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पालिका प्रशासन को शहीद स्थल पर टीन शेड डाले जाने को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी शहीद स्थल स्मारक समिति और विभिन्न संगठनों के साथ निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि शहीद स्थल के ऊपर टीन शेड न डाला जाए और शहीद स्थल के साथ लगी हुई नगरपालिका की जमीन पर संग्रहालय बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी लोगों की बातों को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित कर मुख्यमंत्री को लोगों की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। और उस संग्रहालय की घोषणा विगत 2 सितंबर 1923 में भी की गई थी, जिसमें नगर पालिका के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा ये जो शहीद स्थल है इसके लगे हुए क्षेत्र में जो है हम एक संग्रहालय बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह था कि यहाँ पर एक संग्रहालय बन जाए और संग्रहालय के साथ साथ जो है साउंड एंड लाइट, शहीदों की जो उत्तराखंड बनाने में जो भूमिका रही है उसका यहाँ पर कम से कम आधे घंटे का एक प्रदर्शन हर रोज किया जाए। तो ये इस पर सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। और आज जब पता चला कि यहाँ पर जो है खाली एक शहीद स्थल को ढकने के लिए एक शेड दिया जा रहा है, तो जिसका समिति ही नहीं बल्कि मसूरी वासियों ने सभी लोगों ने आकर जो है इसका सुझाव दिया कि आप स्मारक संग्रहालय बना दीजिए, स्मारक संग्रहालय बना दीजिए उत्तराखंड के शहीदों के नाम मसूरी में उस छत पर, और इसको इसी स्वरूप में इसका सौंदर्यीकरण कर दीजिए। इसकी मूर्तियों को जो है थोड़ा सा मुख्य रूप में लगाने की बात कीजिए, जिसमें जो सुझाव है ये सीढ़ियाँ जो है इसकी हट जाएं तो इसका स्वरूप और बेहतर हो सके। और ये हम लोगों का मंदिर है और इस मंदिर को हम सदैव जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घोषणा की थी टीन शेड की और जो यहाँ पे संग्रहालय बनना था, लेकिन समिति द्वारा और आम जनमानस का ये कहना है कि यहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो ऐसे रहना चाहिए, शेड डालकर इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी का मानना ये है कि इस पे यहाँ पे शेड ना डाल के, लेकिन इसमें जो भी सौंदर्यीकरण होना है उसका यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो, और बगल में जो हमारी जो नगरपालिका की जो लैंड है जिसके नीचे जो है कैफे बना हुआ है वहाँ पे जो है एक संग्रहालय बने और जाके आने जाने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ के जो है इतिहास के बारे में जान सके। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के सभी लोग इस मत पर सहमत हैं और माननीय मंत्री जी जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इसके जो घोषणा है इसमें कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल करके जो समिति और जो आम जनमानस है उनके भावनाओं के अनुरूप इस शहीद स्थल को बनाया जाए।
अभी कल ही हमारे पास एक जीओ आया है कि मसूरी शहीद स्मारक पे सेट का निर्माण किया जाना है। क्योंकि ये हमारी नॉलेज में नहीं था, पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देख रहा था, और कल जब लेटर मिला तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि जुलाघर पे एक निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल टिन सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है, और भी काफ़ी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। तो इसमें अभी जो समिति है उनका कहना ये है कि अभी केवल सेट का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। तो वो एक प्रस्ताव हमको देंगे और हम उसे शासन को फॉरवर्ड करेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाना है, संग्रहालय बनना है या केवल शेड बनना है, ये दिशा निर्देश शासन से प्राप्त करेंगे। मसूरी का डिजाइन सड़क से 30 फुट ऊपर है। अब 30 फुट ऊपर की छत के ऊपर अगर आप टिन शेड डालेंगे तो जो ब्यूटी इस शहीद स्थल की है, शहीद स्मारक की है, वो सब समाप्त हो जाएगी। वो उसको गलत तरीके से इन्होंने उसको वो ले लिया है, क्योंकि जो उस दिन घोषणा ये भी हुई थी कि यहाँ पर एक संग्रहालय बना जाएगा, जो ये शहीद स्थल को वहाँ ट्रॉली तक जो बनना था, और उस संग्रहालय में जो है उत्तराखंड की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड आंदोलन से जो बातें जुड़ी हुई हैं, जो उस समय के बहुत बड़े हमारे लीडर्स थे जिन्होंने जो है उत्तराखंड आंदोलन को चलाया, उनकी वहाँ जीवन परिचय होना चाहिए था। इस तरह से उसको बनाने की बात हुई थी। लेकिन आज जो परसों हम सीएम साहब से मिले थे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, आप बताइए वो काम कैसे नहीं हुआ अभी तक। हमने कहा जी काम तो शुरू हुआ ही नहीं, हमने को तो संग्रहालय बनना है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने OSD से कहा कि आप तुरंत तो करिए। उन्होंने कल चिट्ठी भेज दी, अब वो चिट्ठी में लिख दिया उन्होंने कि सेट बनना है। सेट से तो कोई फायदा है नहीं, सारी खूबसूरती इसकी छिप जाएगी। तो इसलिए माननीय सीएम साहब 2 सितंबर को आ रहे हैं। हमने निमंत्रण मसूरी शहीद स्मारक समिति की ओर से दिया है, तो उसी दिन जो है पूरा तय हो जाएगा कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। और ये जो छत है इसके पीछे कोई कानूनी बात कर रहा है, तो किस वजह से वो कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में गई है, उस बात को नगर पालिका देखेगा और अपने अधिवक्ता के द्वारा उसका क्लेरिफाई सीएम साहब को भी करे, अपने निदेशालय को भी करे, और मसूरी वासियों को भी उसका पूरा क्लेरिफाई कर दे कि यहाँ पर कोई इस तरह की इस छत में कोई बनाने से कोई रोक टोक नहीं है।